स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, बस कुछ देर पहले ही भारत सरकार के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा एडवाइजरी जारी किया गया है इंडियन सिटीजन्स को, जो कि कनाडा के अंदर है। ये आप देख सकते हो, MEA आस्क इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स इन कनाडा टू रिमेन विजिलेंट इन व्यू ऑफ राइजिंग हेट क्राइम्स। तो इसको डिटेल से समझेंगे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्योंकि जस्ट 3 दिन पहले यहाँ पर बताया जा रहा है कि कनाडा के अंदर खालिस्तान रेफरेंडम कराया गया था। तो ये क्या है, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ तोड़ फोड़ की भी खबर आई थी कि जो हिंदू टेम्पल्स हैं वहाँ पर उसको वेंडलाइज किया गया है। काफ़ी कुछ जानने को है इस वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास अच्छा मौका है कि हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि 30 सितंबर से जो पूरा बैच है यूपीएससी का वो स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर जो पूरी तैयारी होती है प्रीलिम्स मेंस की, सब कुछ कराया जाएगा और इसको बहुत ही अफोर्डेबल बनाया गया आपके लिए बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर। ये सिर्फ आप 19,000 में ले सकते हैं। इसके अंदर आपको नोट्स, लाइव क्लासेस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, इसके अलावा जो MCQ होता है, डेली करंट अफेयर, सब कुछ किया जाएगा और साथ ही साथ आपको एक मेंटर भी अलॉट किया जाएगा। कोई भी कैसा भी दिक्कत है आपको पूरे जर्नी के दौरान, आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इंस्टा पेज पर भी जाइए, वहां पर स्टोरीज में जो MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, इनफैक्ट ये पूरा नोटिफिकेशन है जो खुद जो अरविंदम बागची हैं उन्होंने इसके बारे में ट्वीट किया और आप देख पाओगे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा जारी किया जाता है। जब भी विदेश के अंदर कोई भी घटना होती है, हमारे जो भारतीय लोग रह रहे हैं वहाँ पर उनके सुरक्षा की बात होती है, तो अक्सर यहाँ पर एक्शन लिया जाता है। और इसी को देखते हुए आप देख पाओगे यहाँ पर लिखा है एडवाइजरी फॉर इंडियन नेशनल्स एंड स्टूडेंट्स। तो ज़्यादातर बहुत सारे आपने देखा होगा पढ़ाई करने को स्टूडेंट भी जाते हैं और कई सारे भारतीय हैं वहाँ पर, तो उनके लिए एक एडवाइजरी जारी किया है जो कि कनाडा में रह रहे हैं। अब देखिए एडवाइजरी क्या है, देयर हैज़ बीन अ शार्प इंक्रीज इन इंसिडेंट ऑफ हेट क्राइम। तो कनाडा के अंदर एंटी इंडिया एक्टिविटीज़, जो सेक्टेरियन वायलेंस होता है और साथ ही साथ जो हेट क्राइम्स है उसमें इजाफा देखने को मिला है। और इसी की वजह से हाई कमीशन जो कनाडा के अंदर है उन्होंने इस इंसिडेंट्स को कैनेडियन अथॉरिटीज़ के साथ लिया है, उनको बताया है और कहा है कि इन्वेस्टिगेट करिए और साथ ही साथ जितने भी परपिट्रेटर्स हैं, जो इसके गुनाहगार हैं, उनको यहाँ पर सजा मिलनी चाहिए और जो लोग इससे पीड़ित हुए हैं उनको जस्टिस मिलना चाहिए। और इसीलिए आप फर्दर आप देख सकते हो, बोला गया है कि जो भी इंडियन नेशनल हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं जो कनाडा में रह रहे हैं या फिर अगर आप कनाडा जाने की सोच रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए, कॉशन रहना चाहिए एंड यू शुड रिमेन विजिलेंट। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर आप कनाडा जा रहे हैं या फिर रह रहे हैं तो आपको उनकी जो वेबसाइट है, जो इंडियन हाई कमीशन की वेबसाइट है, उस पर रजिस्टर कर लेना चाहिए, ताकि कल के डेट में मान लो अगर कोई मामला बिगड़ता है, कुछ भी होता है, तो जो वहाँ की हाई कमीशन है इंडिया की, जो एम्बेसी है, वो एक प्रकार से आपको मदद कर सकती है, आपसे कम्युनिकेट कर सकती है। जब तक आप अपना डिटेल यहाँ पर नहीं डालोगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एडवाइजरी जो है बस कुछ देर पहले ही यहाँ पर जारी किया गया। क्यों किया गया, एक्चुअली हुआ क्या, बताया जा रहा है कि यहाँ पर सिख रेफरेंडम का काफ़ी बड़ा मामला चल रहा है। थर्सडे की बात है, इंडिया ने इसको लेकर शार्पली जो है रिएक्ट किया और ये कहा कि जो सिख रेफरेंडम है कनाडा के अंदर वो डीपली ऑब्जेक्शनेबल है। और साथ ही साथ भारत ने ये कहा कि फ्रेंडली कंट्री, कनाडा जैसे फ्रेंडली कंट्री के साथ अगर कनाडा उसको अलाउ करता है तो ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसीलिए आप फर्दर ये न्यूज देख सकते हो, इंडिया सीक्स एक्शन ऑन सो कॉल्ड खालिस्तान रेफरेंडम इन कनाडा। देखो इसके बारे में मैं आपको और बताऊं, उसके पहले आपको समझना है कि ये खालिस्तान रेफरेंडम है क्या। एक ग्रुप है जिसका नाम है SFJ, इसको कहते हैं सिख फॉर जस्टिस। इनके द्वारा ये पूरा रेफरेंडम चलाया जाता है। इनका मानना यह है कि पंजाब को एज अ सेपरेट कंट्री होना चाहिए। जो भारत का साइड पंजाब है, पाकिस्तान का साइड पंजाब है और साथ ही साथ जो शिमला है, जो कि आज के डेट में हिमाचल प्रदेश में है, ये सभी आपका पंजाब का पार्ट होना चाहिए, एक अलग देश होना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। और इसीलिए 2020 का जो रेफरेंडम हुआ था उसमें वेबसाइट में इन्होंने लिखा था कि जब पंजाबी पीपल भारत के अंदर सहमत हो जाएंगे, जब वो चाहेंगे, जो कि कभी हो नहीं सकता, आई एम श्योर कि हम सब जानते हैं कि जो हमारे सिख भाई बहन भारत में रहते हैं वो इसके बारे में सोचते भी नहीं है, लेकिन कुछ चुनिंदा ऐसे लोग हैं जो भारत के बाहर रह रहे हैं, वो इस तरह की
फेल्ड कॉन्स्पिरेसी को चलाने का प्रयास करते हैं। तो उनका कहना है कि भारत के अंदर जब लोग इसको डिजायर करेंगे तो हम यूनाइटेड नेशंस के अंदर जाएंगे, अलग अलग इंटरनेशनल फोरम्स पर जाएंगे और पंजाब को एज अ सेपरेट कंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसी को कहा जाता है खालिस्तान रेफरेंडम। अब हुआ क्या है कि अभी 19 सितंबर को कनाडा के कुछ शहर में, जैसे ब्रैम्पटन हो गया, ओंटारियो हो गया, वहां पर लगभग बताया जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा कैनेडियन सिख उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस रेफरेंडम में, वोटिंग में पार्टिसिपेट किया कि जो पंजाब है उसको एक सेपरेट कंट्री होना चाहिए। और ये सब कुछ किसके द्वारा कराया गया? मैंने आपको बताया ना, SFJ, दैट इज सिख फॉर जस्टिस। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने 2019 में ही ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको बैन कर दिया, ऐसा इसको अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया था। बताया जाता है कि एसएफजे को 2007 में जो है बनाया गया था। इसके अलावा सोशल मीडिया पर कई जगह इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट ये आप देख सकते हो, एक पाकिस्तानी पत्रकार हैं, उनके द्वारा लिखा गया थ्रेड, बिग डे फॉर खालिस्तानी मूवमेंट, कैनेडियन सिख केम आउट इन ह्यूज नंबर एट ब्रैम्पटन, मोर देन 1 लाख टू वोट इन रेफरेंडम 2022। तो इस तरह का जो आपको पिक्चर्स है वो कुछ सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा था। और इंडियन गवर्नमेंट ने इसी को ध्यान में रखते हुए वार्निंग जारी कर दी कैनेडियन गवर्नमेंट को कि आपको तुरंत इसको लेकर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन आप खुद सोच के देखो, कनाडा की जो सरकार है वो एक्शन लेने से मना कर दी। क्यों? क्योंकि कनाडा का कहना था कि हम चाहते हैं कि हमारे व्यूज में ये एक पीसफुल और डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जो कि लीगल पैरामीटर्स के तहत, जो उस देश का कानून है उसके तहत इसको किया जा रहा है। अब आप खुद सोच के देखो, अगर भारत के अंदर कल के डेट में अगर कनाडा को डिवाइड करने का कोई प्रस्ताव लाया जाए, कोई बॉडी उसको चलाने का, मुहिम चलाने का निर्णय ले ले, तो क्या कनाडा को कभी ये चीज पसंद आएगा? यूएस को अगर ब्रेक करने की कोशिश किया जाए तो क्या कभी यूएस को पसंद आएगा? नहीं आएगा। तो आई डोंट नो व्हाई कि कनाडा की सरकार कहती है कि ये एक पीसफुल है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, आप किसी दूसरे देश को डिवाइड करने की बात कर रहे हो। ये कैसे डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो सकता है? मेरे समझ से तो बाहर है। और साथ ही साथ मेरा तो ये मानना है कि आप इस चीज को पनपने ही मत दो ना, क्योंकि आज आप इस चीज को अलाउ कर रहे हो, धीरे धीरे क्या होगा कि जो लोग हैं, हो सकता है कुछ और लोग इससे इन्फ्लुएंस हो जाएं गलत तरीके से, यू नेवर नो, और उसकी वजह से वो कोई गलत काम कर बैठेंगे। तो आप इस चीज को अलाउ कैसे कर सकते हो? ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप किसी अपने राइट के लिए डिमांड कर रहे हो, कोई ऐसा तो है नहीं। आप ये नहीं मांग कर रहे हो कि भारत सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए पंजाब के लोगों के लिए, कुछ ऐसा हो तब भी समझ में आता है। लेकिन आप एक देश को डिवाइड करने की बात करो जो कि पूरी तरह से गलत है, और भारत ने एक क्लियर स्पष्ट तौर पर वार्निंग दे दिया कनाडा को। देखना होगा, देखो पहले भी इस तरह की चीजें होती आई थी, आपको याद होगा जब ट्रेड्यू जो भारत आए थे, दौरे पर आए थे, लगभग आई थिंक शायद 1 हफ्ता तक दौरा चल रहा था, बड़ा ही लंबा दौरा था। तो उस समय भी आपने देखा होगा भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको कोई ऐसा बहुत ज़्यादा विशेष ट्रीटमेंट नहीं दिया, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया। वो साफ दिख रहा था क्योंकि भारत इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खफा है कि कनाडा इस चीज़ को अलाउ करता है। वैसे आप देख सकते हो, अभी कुछ दिन पहले ही लास्ट वीक खबर ये भी आई थी कि स्वामी नारायण टेम्पल है कनाडा के अंदर, और उसको डिफेस किया गया कैनेडियन खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा। और ये आप देख पाओगे, ये टेंपल की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर जो मूर्ति वगैरह है उसको डिफेस करने का कोशिश किया गया था। और इसी की वजह से अगेन जो इंडियन मिशन है उन्होंने इस चीज को जो है कंडेम भी किया। फर्दर ये राइट साइड में जो आप पिक्चर देख रहे हो ना, ये बेसिकली क्या है, अगस्त महीने का है। इसी साल अगस्त के महीने में ये पिक्चर लिया गया है वहां की जो काउंसुलेट है कनाडा के अंदर, और वहां पर आप देखोगे किस तरीके से लिखा हुआ है खालिस्तान जिंदाबाद। इस तरह का जो एक प्रकार से चीजें करने की कोशिश की जा रही हैं। और ये कब किया गया? भारत अपना 75th इंडिपेंडेंस मना रहा था, एनिवर्सरी मना रहा था, आपको याद होगा। और उस समय इस तरह की चीजें कनाडा के अंदर करने की कोशिश की गई। इन सारी चीजों को देखते हुए जो हमारी हाई कमीशन है कनाडा के अंदर, उन्होंने साफ कह दिया कि वी स्ट्रांगली कंडेम डिफेसिंग स्वामीनारायण मंदिर टोरंटो विद एंटी इंडिया ग्राफिटी। वहां पर बनाया गया कुछ एंटी इंडिया चीजें लिखी गई। हैव रिक्वेस्टेड कैनेडियन अथॉरिटीज टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन अभी तक ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया है, जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि वहां की जो पार्लियामेंट है उसमें भी इसको लेकर आवाज उठाया गया था। बेसिकली क्या है, एक कैनेडियन एमपी है वहां की पार्लियामेंट में, चंद्र आर्या, उन्होंने यहां पर इसका मुद्दा उठाया और यह कहा कि जो भी ये किया गया है इसको सभी के द्वारा कंडेम करना चाहिए। दिस इज नॉट जस्ट एन आइसोलेटेड इवेंट। पहले भी अगर आप देखोगे कनाडा के अंदर कुछ हिंदू जो टेंपल्स हैं वहां पर टारगेट किया गया है, उसको तोड़ने की कोशिश की गई है। हिंदू कैनेडियंस आर लेजिटिमेटली कंसर्न, हमें बहुत ज्यादा कंसर्न है और इसको लेकर एक्शन लेना चाहिए।
वैसे अगर आप देखिए तो इस समय विश्व के कई कोनों में, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा यूके के एक शहर में भी, वहां पर भी कुछ करने का कोशिश किया गया था। इसी तरह से इंडिया पाकिस्तान जैसा माहौल हो गया था। पाकिस्तान के अंदर आए दिन खबर सुनते रहते हैं, बांग्लादेश हो गया, कई जगह इस तरह की चीजें हो रही हैं। लेट्स सी भारत सरकार इसको किस तरह से टैकल करती है। लेकिन अभी अभी रिसेंटली भारत सरकार ने कनाडा को लेकर एक बहुत ही स्ट्रांग बयान दिया है। लेट्स सी कनाडा इसको लेकर क्या करता है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम रिलीजन, फंडामेंटल राइट इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो भारत के अंदर किसके पास पावर है टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे संविधान ने जो फंडामेंटल राइट्स दिया है उसको एनफोर्स करने का पावर किसके पास है इन 4 ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डाल दिया करता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी अब आप कर सकते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। ये सिर्फ आपको 19,000 में मिल जाएगा। हरी अप, लिमिटेड सीट्स हैं, कोई भी बैच आप ज्वाइन करना चाहे करिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।